नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकर नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। टेम्पल त्राटक की श्रृंखला में मैंने एक टेम्पल देखा है, ये है मीनाक्षी अम्मन टेम्पल और मुझे इसकी मैकेनिज़्म बहुत अच्छी लगी और मुझे कुछ आइडियाज़ आए इसको देख के, तो थोड़ा आपसे शेयर करती हूँ क्या है ये पहले इसका एरियल व्यू देख लेते हैं कि ऊपर से कैसा दिखता है। ये देखिए, ये ऊपर से ऐसा दिखता है। ये टेम्पल्स हैं, सारे गेट्स हैं, 1 2 3 4 बड़े, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और शायद इधर की तरफ भी होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हर मंदिर बॉम्ब की तरीके से होता है। इनका एंट्री गेट एक तरीके से जैसे गर्भ में द्वार होता है। अब मान लीजिए ऊपर से जितने भी शीर्ष हैं इन पे ऊर्जाएं गिर रही हैं, ठीक है। ऊर्जाएं गिरने के बाद जो इनके द्वार हैं उन द्वारों से सर्कुलेट होती है ऐसे करके, जैसे मैं बताती हूँ, लेफ़्ट और राइट हो गया ना, इन्फिनेटिव्स उसमें। और फिर जो इनके आसपास ये दूसरे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं उनमें भी सर्कुलेट होती है। तो फिर ये एक मैकेनिज़्म क्रिएट करती है, क्योंकि कहीं पे तो एक साइड से ये ऊर्जा खींच रही है, दूसरी तरफ फेंक रही है। तो जब एक मैकेनिज़्म चलेगा जहाँ पे एक साइड से ऊर्जा खींची जा रही है और फेंकी जा रही है, तो आप जब भी इसमें प्रवेश करेंगे तो इनकी पॉजिटिव ऊर्जाओं में फंस जाएंगे मतलब एंटर कर जाएंगे। और जब आप एंटर करेंगे तो इनकी जो ऊर्जाएं चलायमान है 24 घंटे, वो क्या करेंगी, वो आपका ऑरा साफ़ कर देंगी। ऑरा साफ़ मतलब जैसे हम लोग एक स्पिरिचुअल हीलर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमें प्रॉब्लम हो रही है या हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो वो क्या करता है, वो अपनी एनर्जी से आपका ऑरा ही तो साफ़ करता है, आपके अंदर से नेगेटिविटी ख़त्म करता है। तो मंदिरों में लोग क्यों जाते हैं, वो इसीलिए जाते हैं कि वहाँ पे जो एक मैकेनिज़्म चल रहा होता है जिसमें ऊर्जाएं गति कर रही होती हैं, तो वो रिसीव करती हैं और छोड़ती भी हैं। तो रिसीव क्या कर लेंगी, आपकी बॉडी से नेगेटिविटी, उस समय आप नेगेटिव सोच ही नहीं सकते, सोचते ही नहीं मंदिर में जाके, और आपको पॉजिटिविटी चार्ज कर देंगी। तो ये एक मैकेनिज़्म है और एक बहुत बढ़िया मैकेनिज़्म है जिसमें ऊर्जाएं सर्कुलेट होती है। और अगर आप इससे गति करते हो, मतलब इस रास्ते से प्रवेश करते हो और वहाँ कुछ समय बिताते हो, तो एक तरीके से आप अपनी बॉडी को एनर्जाइज करते हो। आपकी बॉडी से नकारात्मक चीज़ें निकल जाती हैं और सकारात्मक जो एनर्जी है वो प्रवाहित होने लग जाती है। तो आपको मंदिर में जाके हमेशा अच्छा लगता है। ऐसा ही एटमॉस्फेयर घर पे पहले जो मकान बनते थे, तो उनकी जो छतें होती थी वो कभी भी चौकोर नहीं होती थी, वो भी हट शेप में होती थी। तो वहाँ पे भी एनर्जी हमेशा सर्कुलेट होती थी। बेशक वो कई मंजिल नहीं होती थी, झोपड़ी का तो कोई मंजिल ही नहीं होती, लेकिन हमेशा पॉजिटिविटी उसमें रहती थी। लेकिन लोगों ने क्या करा है कि अब आगे आ गए तो उस तरीके से, अब इस तरीके से मकान बनने लग गए तो उसमें एनर्जी नहीं रहती तो 100 बीमारियाँ, 100 प्रॉब्लम, हर समय मानसिक दबाव का शिकार रहता है आदमी। तो वो इधर उधर भटकता है और भागता है। फिर वो मंदिर भी जाता है, पहले भी जाता था मंदिर, लेकिन पहले चेंज हो गया ना। पहले उसका घर भी वैसा ही बना होता था मंदिर के जैसा, और अभी क्या है, मंदिर और घर में डिफरेंस हो गया है। तो आदमी का मन ज़्यादा उचाट रहता है। तो लोगों को अपने रहन सहन की भी बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे अगर उसको अपनी लाइफ में कुछ करना है। तो अभी देख लेते हैं कि हमने अभी एरियल व्यू देखा है, बहुत बढ़िया है ये टेम्पल। इसका एक फ़ोटो देखते हैं पहले। देखिए, ये है टेम्पल, ये इसका मेन फ़ोटो है। अगर आपको ये मिल जाए तो आप यहाँ पे ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा फ्रंट से होना चाहिए। ऐसे भी चल जाएगा, लेकिन एकदम फ्रंट से, ये है फ्रंट से। तो इसमें 4-5 हैं ये ऐसे स्ट्रक्चर। कोई सा भी मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी अच्छा लग रहा है। ये देखिए, क्लियर एकदम। अच्छा, इसमें जितनी दिशाएं हैं उनकी तरफ 4 टावर है ये। तो आपको कोई भी एक टावर ले लीजिए। देखिए इसकी पिक्चर कितनी अच्छी लग रही है यहाँ पे। उसका एक पिक्चर निकाल लीजिए, प्रिंट आउट, कलर प्रिंट आउट, और वो आप फिर अपना ध्यान आप यहाँ पे जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार अब यहाँ पे तो इन्होंने लिखा हुआ है साउथ टावर, यहाँ पे भी लगा सकते हैं ध्यान। बस आपके फोकस में वो पूरा चित्र आना चाहिए। ये देखिए, ये भी अच्छा, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, बहुत बढ़िया बना हुआ है। ये सब एनर्जी सोर्सेज हैं और ये हाई लेवल पे ये एक्टिवेट हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बना के छोड़ दिया है इनको, ये हाईली लेवल पे एक्टिवेट हैं और ये मैकेनिज़्म है जो चल रहा है। तो आप जो जुड़ सकते हो इससे। ये देखो, नाइट व्यू है, ये कितना सुंदर लग रहा है ये।
इसमें से कोई भी एक पिक्चर आप निकालिए जो आपको बहुत अच्छी लगती है, सिंपल सी पिक्चर हो जिस पर कुछ ज़्यादा ना लिखा हो। ये ठीक लग रही है मुझे, लेकिन ये इधर साइड कट हो गई, तो जिसकी साइड कटिंग ना हो वो देख लीजिए आप। लेकिन ये ऊपर जैसे ये कॉपीराइट वाला लगा हुआ है, ऐसी पिक्चर ना सेलेक्ट करें आप। यहाँ पे भी देखिए नीचे भी ये सब किसी ने एडिट कर रखी है फ़ोटो, तो एडिट वाली फ़ोटो ना हो, कोशिश करें कि प्रॉपर हो, पूरी बनी हुई हो। जैसे ये है, ये चलेगी, लेकिन ये थोड़ा साइड व्यू है। आप सर्च कर लीजिए, आपके पास गूगल पे बहुत सारे ऑप्शन पड़े हुए हैं। देखिए ये अच्छा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, बस भी पीछे जो है ये बादल वगैरह आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये पिक्चर निकाल लीजिए, यहाँ ध्यान लगाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए ध्यान, पूरा फोकस आ जाएगा आपकी इस पिक्चर पर। ये मुझे अच्छा लग रहा है। और जो भी त्राटक आप करें पूरे विश्वास के साथ करें कि भाई मैं इसकी एनर्जी से कनेक्ट हो रहा हूँ। और फिर देखिए, क्योंकि हमारी बॉडी में भी 7 द्वार होते हैं जो हम जनरेट कर लें या जिनको हाईली रिचार्ज कर लें, एक्टिवेट सारे होते हैं, तभी हम लोग ज़िंदा हैं। एक भी बंद हो जाएगा तो फिर बीमारी हो जाएगी, फिर हॉस्पिटल में भर्ती। तो क्योंकि चल रहे हैं और इसमें ही हाईएस्ट लेवल पे हमें एनर्जी पे लेके जाना है इसको, तो मंदिर इसका सबसे बड़ा साधन है। अब सोचिए कि जो सबसे ज़्यादा मंदिर में समय बिताता है वो कितना ज़्यादा एनर्जेटिक होता होगा। तो आप भी जो है मंदिर की मैकेनिज़्म समझिए कि वो सिर्फ़ एक मंदिर नहीं है, वो एक ऐसी जगह नहीं है फिर आप जाओ और आ जाओ, जाओ और आ जाओ। आप उसकी मैकेनिज़्म सोचिए कि जिन हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने ये बनवाया, जिन्होंने बनाया, वो हाईएस्ट कितने एजुकेटेड थे कि उनको पता था कि हमारी लाइफ में जीने के अलावा, मतलब सिर्फ खाना और ऐसे ही बस लाइफ बिताने के अलावा बहुत सारी चीज़ें थी, कि आगे आने वाले भविष्य को देखते हुए उन्होंने कदम कदम पे इतने मंदिर बनाए कि आदमी का जो जीवन यापन था वो मंदिर से ही कनेक्शन था हमेशा। मंदिर, कोई प्रोग्राम हो रहा है, आपके घर में कोई त्यौहार हो रहा है, आप मंदिर जा रहे हो, कोई संस्कार हो रहा है, आप मंदिर जा रहे हो। मंदिर इतना कनेक्टेड था बिल्कुल आपके घर के जैसा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि शादी है तो ही मंदिर जा रहे हैं, या हमने कभी कोई व्रत उपवास किया तो ही मंदिर जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि मंदिर सिर्फ एक वो स्ट्रक्चर नहीं है, एक बिल्डिंग नहीं है। अब मान लीजिए आप हो, आपके घर में एक आदमी को इग्नोर कर दिया जाए तो वो एक सिर्फ, आप क्या बोलोगे कि वो अरे हाँ ऐसे तो बहुत है, हमारी नहीं सुनता तो हम नहीं सुनते उसकी। मतलब आपने एक घर में एक इंसान को ज़िंदा होते हुए इग्नोर कर दिया। बिल्कुल वैसे ही मंदिर है। ये सब लिविंग बींग्स हैं, इनमें एनर्जी सर्कुलेट हो। जैसे हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी है ना, तो हमारा ये मुंह बोल रहा है ना, ये शरीर बोल रहा है, वैसे ही ये सब टेम्पल्स हैं कि इनके अंदर एनर्जी सर्कुलेट होती है। और इन चीज़ों को जिन्होंने बड़ी समझदारी से बनाया, और फिर उनके आसपास के रहने वाले जो लोग हैं वो हमेशा पॉजिटिव रहे हैं, हमेशा रहे हैं और रहेंगे। लेकिन ये एनर्जी हमेशा इन्होंने नेगेटिव एनर्जीज़ को हटाया है। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ऐसे किसी मंदिर के आसपास रह रहे हैं तो आप बहुत हाईली एनर्जेटिक जगह पे रह रहे हैं। ये भी आपको अपनी एनर्जी से कनेक्ट करके आपको आगे के रास्ते बताएगी जो मंदिर है। लेकिन आप उससे जुड़ेंगे तभी तो। आपने अपने, समझ लीजिए अपने चक्र उसके चक्रों से कनेक्ट कर दिए, वो आपकी नेगेटिव एनर्जी बाहर कर देगी, पॉजिटिव एनर्जी भी डालेगी, साथ में आपके जीवन के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो भी आपको मिलेंगी धीरे धीरे। और इन्फॉर्मेशन जो आप सोचोगे, चिंतन करोगे कि मुझे उस चीज़ के बारे में नहीं पता, मुझे उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस होने लगेंगे कि आप ना, जैसे होता है ना कि पूर्वजों ने बहुत सारी चीज़ें बना दी और बीच में वो ज्ञान कहाँ चला गया हमें नहीं पता, वो ज्ञान देने वाले कहाँ चले गए पता नहीं, वो एक गैप हो गया कि आपसे कुछ लोगों ने आपका ज्ञान छीना, बर्बाद कर दिया, और फिर एक गैप बन गया कि हमको हमारे वंशजों के बारे में कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, बनाया। मान लीजिए एक मंदिर का स्ट्रक्चर बनाया, कैसे बनाया गया, सब चीज़ मंदिरों में तो खुद ही भी है ही,
लेकिन उसके अलावा भी पांडुलिपियाँ थी जो बर्बाद कर दी गई, लेकिन वो आपका माइंड तो वही है, आप फिर से सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो, दोबारा से उन चीज़ों को कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ नष्ट कर दी है तो दोबारा बनेगी नहीं, बस आप माइंड सेट कर लो, आप भी बहुत अनोखी चीज़ें कर सकते हो। चलो काफ़ी बातें हो गई टेम्पल के बारे में। अगर आपको भी लगता है आप गूगल पे और भी टेम्पल सर्च कर लीजिए। मैं तो सजेस्ट करती रहूँगी जो मुझे लगेगा कि बहुत अच्छा मैकेनिज़्म है जिससे टेम्पल का, और स्पिरिचुअल तो खैर सारे ही रहते हैं, तो जिनसे आप कनेक्ट हो सकते हो। या आपको लगता है कि मुझे भाई ये एक होता है ना, हमारी आँखों को कोई चीज़ अच्छी लगती है बहुत, हम एकदम कनेक्ट हो जाते हैं, ध्यान ही नहीं हटता वहाँ से। ऐसी ही चीज़ों से हमें कनेक्ट होना है। ऐसे मंदिरों में, ऐसे मंदिर से कनेक्ट हो जाइए जहाँ से ध्यान नहीं हटता आपका। रंगों में ऐसे रंग से कनेक्टेड हो जाइए जहाँ से ध्यान नहीं हटता आपका। उसे जीवन बना लीजिए। पहले आप उसे जीवन बनाएंगे, फिर वो आपको जीवन बना लेगा। फिर आप देखिए आपकी लाइफ दूसरे ही हिसाब से चलेगी। समझ लीजिए परमानेंट पेट्रोल डाल लिया अपनी गाड़ी में, अब गाड़ी चल रही है, फिर पीछे टाइम नहीं है मुड़ के देखने का बिल्कुल भी। ऐसी लाइफ हो जाएगी आपकी। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक खुश रहिए। वंदे मातरम।